हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है जैम। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में कैसा बन रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू, हर मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी विच कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ये महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। हाउस का कार्ड है, ओके गाइस, 9th हाउस, फेथ। वाओ। हो तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज है स्ट्रेंथ। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद आप पेशेंट रखते रखते टायर्ड हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखते हो, एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखते हो, एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। ओके, तो मे भी शायद इस महीने आप लोगों की लाइफ में ना लक के सहारे रिजल्ट मिले। 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक। ओके, किस्मत का साथ आपको मिल रहा है। मे बी शायद सी दिस इज सो मच टायर्ड। ओके, एंड इट सेज this challenge will make you strong, you will get through to the other side, look for the gift in this situation। okay guys, क्योंकि यहाँ पर ना सी नेक्स्ट है ऑल का कार्ड है, ऑल स्पिरिट। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, पास में आपने ऑब्जर्व किया, क्लियरली आप एफर्ट डाल रहे हो या फिर यू नो नॉलेज ले रहे हो, बट मे भी शायद रिजल्ट ना मिला हो, तो इसीलिए पेशेंट रखिए। ओके, पेशेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर ये महीने आपको किस्मत का साथ मिल रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाह रहे थे वो मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये तीनों मैसेजेस ये बोलना चाहते हैं गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे और भी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं ताकि वो नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकें। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि आपने इस पेशेंट रखे हैं एंड क्लियरली यू सी क्लियरली कि नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी आप पेशेंट रखे थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट रिजल्ट इज हियर, हैव फेथ गाइस। ओके, किस्मत का साथ मिल रहा है इस महीने आप लोगों के लाइफ में, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो वो मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आपके गिले शिकवे थे या फिर जो लव में अभी आप हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जस्ट आप उसको वो लव को ना जस्ट मैनेज कर रहे हो। ओके, तो मे भी शायद ये महीने आप ना मे भी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन। ओके, जो भी आप लव में ना स्ट्रेस फील कर रहे हो या फिर सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो बट ये महीने ना आप उसको सुलझा रहे हो या फिर बेटर बना रहे हो, क्योंकि लक का साथ आपको मिल रहा है। ओके, फेथ रखिए तो कि मैं लव वाइज भी जो भी स्ट्रेस चल रही है उसको मैं ठीक कर लूँगा या फिर उसको मैं बेटर कर लूँगा या फिर उस लव को मैं सिक्योर कर लूँगा। आई एम नॉट, मैं और ज़्यादा ये स्थिति में नहीं रह सकती या रह सकता लव वाइज। मुझे अभी क्लियरली सामने वाले को बोलना है ताकि मैं भी खुश रह सकूँ, वो भी खुश रह सके। ब्रेकअप नहीं, जस्ट अपनी सिचुएशन के बारे में ताकि डिस्कस कर रहे हो, ताकि आप अपने लव लाइफ को भी एक बेटर लव लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है अपने स्ट्रेस, जो भी आप पेशेंट रखे हो, स्ट्रेस था उसमें ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में समाधान लेके आने का, सोल्यूशन लेके आने का। एंड हियर इज़ द सोल्यूशन, फेथ रखिएगा। एंड किसी की लाइफ में हो जाता है पास में जो भी आपने काम किए थे उसका रिजल्ट लक के सहारे आपको मिल रहा है। ओके जय, ब्यूटीफुल एनर्जी है, हैव फेथ। अपने आप में पीस बना के चलेगा, डोंट टेक स्ट्रेस, ज़्यादा सोचिएगा मत। एंड दिस इज योर सितंबर महीने की परिस्थिति कैसी बन रही है। दिस इज यू जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस का कार्ड है। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ
मैच्योर हो रहे हो, अपने परिस्थितियों को मैच्योरली फेस कर रहे हो, स्मार्टली डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी, तो भी वो सुलझ रहे हैं लक के कारण। ओके, एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो पॉजिटिव ये महीना ना पॉजिटिवली ले रहे हो आप। ओके, मैच्योरली पॉजिटिवली फोकस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर करते हुए दिख रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे, मैं ये बोलना चाहूँगी। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। स्मार्टली काम करो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड दिस इज यू, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन भी हो रहा है अनदर एयर साइन के साथ में। ओके, बट इट्स वेरी नाइस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। जेमिनीज सक्सेस मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, चॉइसेस भी हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बट यहाँ पर ना ये महीने आप लोगों के लाइफ में आप स्ट्रांग हो रहे, कॉन्फिडेंट। वैसे भी आपके ये महीने मंगल आपके पर्सनालिटी में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट देते हुए दिख रहे हो कि अपने हर एक मामलों को फेस करने का, हर एक मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आने का। एंड देयर इज अ सडन वेल्थ। सी, मास्टर नंबर 11 का कार्ड है, तो देयर इज अ सडन लक आपके फेवर में आ रहा है, लक 9th हाउस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज कि कहीं ना कहीं ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में सडन वेल्थ का, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, पेशेंस रखा था, उसका रिजल्ट का, पॉजिटिव चेंज का, चॉइसेस का एंड स्मार्टली डिसीजन लेके लाइफ में मूवमेंट होने का। ओके, तो ये महीने आप ना कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको और फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, और लव वाइज भी यहाँ पर ना अनदर, अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो यहाँ पर लव वाइज भी सॉलिड फाउंडेशन या फिर सोलमेट कनेक्शन बन रहे हैं किस्मत के जरिए, लक के जरिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जैम कि ये महीना, पूरे महीना अगर मैं इसी उसमें बोलूँ तो लक वाला है। ओके, फेट वाला है, किस्मत का साथ आपको मिल रहा है इस महीने। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, बहुत अच्छी है। तो स्मार्टली डील कीजिएगा, मैच्योर डील कीजिएगा, पीसफुली डील कीजिएगा, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेशेंट रखिए, ऑब्जर्व करिए, बट ओवर थिंक भी कर रहे हो तो ओवर थिंक मत कीजिएगा, यहाँ पर रिजल्ट है। एंड दिस इज़ योर चैलेंज। चैलेंज है 8 ऑफ कप, चैलेंज है कहीं ना कहीं लेट गो करना। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी या फिर डार्क पीरियड चल रहा था, उसको लेट गो करना चैलेंज है। वेदर वो गिले शिकवे हो लव वाइज, वेदर वो परिस्थिति हो, वेदर वो जॉब स्विच करना हो। ओके, लेट गो करके अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बनाना, दिस इज़ यू। ओके, जेमिनीज मजिशियन रूल बाय जेमिनीज। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थितियों को लेट गो नहीं कर पा रहे, वेदर वो टॉक्सिक जॉब हो उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, मे भी शायद आप कंफर्टेबल हो, वेदर वो जगह हो छोड़ नहीं पा रहे हो, या वेदर वो परिस्थितियाँ हो छोड़ने लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मे भी शायद ना आप एक जगह पे जम गए। ओके, मे भी शायद आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, वो किसी के लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो, जॉब स्विच नहीं करना चाहते, वो चैलेंज हो रहा है। सी, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद जहाँ पर भी आप हो ना जेमिनीज, तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम तो कर रहे हो बट लेबर वर्क कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर हो आप वहाँ पर सेट हो चुके हो, भले ही वो जॉब सही ना हो, भले ही वो माहौल सही ना हो, भले ही वो परिस्थितियाँ सही ना हो, तो आप आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो गए हो। ओके, भले ही जैसी भी परिस्थिति चली हो, स्ट्रेस वाली परिस्थिति क्यों ना हो, बट आप ना उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए चैलेंजेस है। ओके, तो क्या होता है ना कि कभी कभार हमको अपने कंफर्ट जोन छोड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये वेल्थ लेके आ सको, ये पॉजिटिव अपनी लाइफ को बेटर बना सको। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम तो होता है, बट वो यूनिवर्स हमको वहाँ से बाहर इसलिए निकालना चाहता है कि तुम एक बेटर लाइफ में जाओ बोल के। ओके, तो दिस इज़ योर चैलेंज। में भी शायद आप जहाँ पर भी हो हार्डवर्क कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो। ओके, उस जगह को, उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हो। ओके, तो इसीलिए यू आर स्टक हियर, तो लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी।
पास्ट में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पास्ट में आप लोगों ने एक्ट किया है, कोई कम्युनिकेशन किया, कुछ लोगों ने अपनी स्किल को भी डेवलप किया, नॉलेज भी लिया, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। सारे योर कार्ड आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज योर कोर्ट कार्ड। कहीं ना कहीं एक्शन लिए हैं ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट कर सको, आगे बढ़ सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर पास्ट एनर्जी। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है कि पास्ट में शॉर्ट ट्रैवल भी किया, शॉर्ट ट्रैवल, 1 घंटे का ट्रैवल भी। ओके, सी पास्ट में कहीं ना कहीं मून का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ थिंकिंग, लॉट्स ऑफ सोचने कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मूवमेंट करूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने डिजायर को कैसे फुलफिलमेंट करूँ, मैं अपनी लाइफ में सिंगल हूँ तो मिंगल कैसे हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट करूँ, लॉट्स ऑफ थॉट इन माइंड। ओके जैम, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी थी कि कैसे मूवमेंट करो। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि आप एक जगह नहीं आपकी सोच टिकती है। बट इन पास्ट में देयर इज सो मच नेगेटिविटी अपने चेंज के लिए। ओके, अपने सपोर्ट के लिए, अपने लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि दिस 3 कार्ड इज सी में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बर्थडे 13 हो कुछ लोग हो सकता है कि फॉरगेट इट। ओके गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, इन पास्ट में कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि आप एक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में समाधान लेके आना चाहते हो। ओके, तो सो मच इल्यूजन डिल्यूजन था अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने लाइफ में मनी वाइज स्ट्रेस चल रही थी, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बट आप सपोर्ट भी चाहते, बट आया है आपके लाइफ में सपोर्ट, बट थोड़ा सा डिले आया। ओके, इसीलिए कोई सपोर्ट है, वेल्दी मैन। ओके, डजंट मैटर कि दिस इज़ मैन हो या फिर वुमेन हो, बट कोई सपोर्ट था इन पास्ट में। बट इन पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपनी लाइफ में रिजल्ट के लिए, अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए, सपोर्ट लेके आने के लिए। ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ इल्यूजन। आप रुके नहीं थे, आप अपने काम किए जा रहे थे, बट बहुत ज़्यादा इल्यूजन सोच के टायर्ड हो रहे थे माइंड से। ओके, कि मेरी लाइफ में सपोर्ट नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मेरी लाइफ में मनी नहीं आ रही, मेरी लाइफ में सिक्योर नहीं हो पा रहा हूँ बोल के। ओके, बट ये महीने जो भी आप सोच आ रहे थे, तो इस महीने आपकी वो सोच चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपने नॉलेज लेना था ले लिया लाइफ से। नाउ इस टाइम फॉर मैच्योरली लाइफ को देखना, मैच्योरली लाइफ को टैकल करना। ओके, एंड दिस योर माइंड क्राउनिंग पोजीशन में से आपके माइंड में ये है कि मेरी लाइफ में मैं राइज अप चाहता हूँ, या फिर ब्लेसिंग चाहता हूँ, ताकि मैं फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सकूँ, एक्साइटिंग लाइफ बना सकूँ, एडवेंचरस लाइफ बना सकूँ। ओके, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ, एक नई शुरुआत कर सकूँ, एक पीसफुल या फिर कलरफुल लाइफ बना सकूँ। आपके माइंड में ये सब वांट की एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है कि आपके जो टैलेंट है उसको दुनिया के सामने कुछ लोग लेके आना चाहते हो, या फिर जो कुछ लोग क्रिएटिव हो तो वो दुनिया के सामने अपनी क्रिएटिवनेस को दिखाना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए। प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे आपने, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी क्रिएटिवनेस को लोगों के सामने लेके आऊँ। ओके, इसलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, पीस ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने क्रिएटिवनेस को लोगों के सामने लेके आ सको। ओके, और अगर कुछ लोग क्रिएटिवनेस ना हो तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में हाइट तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाऊँ, एक फाउंडेशन क्रिएट करूँ, ताकि मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट हो, ताकि मेरी लाइफ में पीस हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। ये कहीं ना कहीं इन वन लाइन बोलूँगी कि ब्लेसिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, सोच से सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज क्यों ना हो, या ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रह सको, वेल्दी रह सको, और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। तो इन वन लाइन आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए, ताकि मैं अपने लाइफ में कंफर्टेबली मूवमेंट हो सकूँ, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सकूँ। ओके, एक्साइटिंग लाइफ बना सकूँ।
दिस इज योर फोकस। फोकस है पैलेस ऑफ वांड। सी, कहीं ना कहीं फोकस है आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो। ओके, पैलेस बनाना, घर बनाना चाहते हो, मनी वाइज सिक्योर होना चाहते हो, जॉब वाइज सिक्योर होना चाहते हो, गुड न्यूज़ चाहते हो, या फिर शादी करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो। दैट इज योर फोकस। ओके, बट सी, फोर ऑफ या बस थ्री ऑफ सोर्सेज देयर। ओके, थ्री ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, आपके काम ना बने हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, एंड कहीं ना कहीं उलझे पड़े हो, कहीं ना कहीं आपने जो भी काम किया उसका रिजल्ट नहीं आया तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो। इसीलिए यहाँ पर मे भी शायद फोकस ये क्रॉस रोड पे, क्योंकि कैसे डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सकूँ। ओके, क्रॉस रोड पे हो, कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको, हेल्दीएस्ट लाइफ बना सको, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हो। ओके, फोकस है किसी की लाइफ में मैरिज। ओके, मैरिज वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो, रियूनियन होना चाहते हैं, किसी के लाइफ में हो सकता है कि घर बनाना चाहते हैं, पहले घर खरीदना या बेचना चाहते हो, उसमें सिक्योर होना चाहते हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कमिटेड, अपने आप से कमिट कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, ग्रोथ की तरफ जाना है बोल के। ओके, दिस इज़ योर फोकस। सिक्योर लाइफ, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो ताकि आप अपने सॉलिड फाउंडेशन को बना सको। ओके, अगर आपको ना मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, सॉलिड फाउंडेशन बनाना है, सिक्योर लाइफ बनानी है, तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी जो पास्ट में नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर फॉर्म में बना सको। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में जो भी आपके बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, वो बर्डन ड्रॉप्ड हो रही है, ख़त्म हो रही हो। ओके, वो भार हो सकता है कि मनी वाइज भार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सी, बॉर्डम ख़त्म हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। ओके, तो इन फ्यूचर में टेन इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो आपकी नेगेटिविटी थी, डिसअपॉइंटमेंट था, या फिर सैडनेस था, या फिर कहीं ना कहीं आपकी अनहेल्दी सोच थी, वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं ताकि आप हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, या एक नए पाथ में एंटर कर सको, एक नई जर्नी की तरफ बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर C3 4 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपकी बॉर्डम थी, रिजेक्शन था, मिसअपॉर्चुनिटी थी, और जो भी भार था वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने न्यू पाथ की तरफ एंटर कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना ये बहुत सालों से बॉर्डम था। ओके, बहुत सालों से, मे भी शायद हो सकता है कि 4 साल से, मे भी शायद हो सकता है कि 5 साल से, मे भी शायद हो सकता है कि 7 साल से बहुत ज़्यादा बॉर्डम था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे कुछ लोग। तो यहाँ पर ना ये मंथ है वो इन फ्यूचर में ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है गाइस, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके दूसरे दिन से भी हो सकता है। तो वो बर्डन ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली कंफर्टेबल रह सको, हैप्पी रह सको, और अपनी लाइफ में चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी कि और क्या है इन फ्यूचर में। ओके जैम, या सी, इन फ्यूचर में ब्लेसिंग है। ओके, तो जस्ट आप ब्लेसिंग है ताकि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, इंडिपेंडेंट हो सको, हैप्पी रह सको, ओहदा बढ़ सके, रेस प्रमोशन, तरक्की पा सको। ओके, तो इन फ्यूचर में आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी बहुत सालों से, वो ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बना सको, वेदर वो लव में हो, मैरिज में हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, फाइनेंशियल मामले वाइज क्यों ना हो। ओके, सी, दिस इज़ द मैच्योरिटी, दिस इज़ द, आप अपनी लाइफ में एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अंबानी बन जाओगे एम्पायर खड़ा करके, मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ
के एम्पायर बन जाओगे, आप अपनी लाइफ के राजा बन जाओगे, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना लोगे। ओके, लाइफ के राजा बन जाओगे, उस तरीके से एनर्जी है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। ये महीना आपके हिडन पोर्शन में क्या आ रही है? मूवमेंट से चैरियट का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मेजर हिडन पोर्शन है। पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे आप लोगों की लाइफ में, उससे अब मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कब होता है? जब हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, सपोर्ट आता है, सक्सेस मिलता है, तब जाके मूवमेंट हो रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। एंड कुछ लोगों से ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, किसी भी मामले में ट्रैवल हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या फिर किसी की लाइफ में कैंसर पर्सन सपोर्ट हो सकते हैं, बट हिडन पोर्शन में आपको सक्सेस मिल रहा है। तो गाइस कीप गोइंग। ओके, इस महीने हैं, लक आपका साथ दे रहे हैं, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, डिसीजन लेके मूवमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, फ्यूचर को सेट करने का। ओके, एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का, मैच्योर होने का, इंडिपेंडेंस होने का। दिस इज़ यू। डजेंट मैटर कि आप मैच्योर हो या अगर आप मैच्योर नहीं हो, टीनेजर हो, तो कोई मैच्योर पर्सन है जो आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, अदरवाइज हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में हैप्पी लाइफ बनाते हुए देख रहे हो इन फ्यूचर के लिए। हिडन पोर्शन में गाइस मूवमेंट है, तो एफर्ट डालेगा। ओके, लक का साथ मिलेगा, चॉइसेस भी हैं, एंड कहीं ना कहीं रिकग्नाइज भी हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो हिडन पोजीशन में। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट डालेगा ताकि आप अपने बेटर लाइफ को बना सको। व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ? हैप्पीनेस। किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ, ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेस, ऑफर, इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी हो रही है इमोशनल तौर से, या क्योंकि यहाँ पर ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन अबाउट वन साइकिल एंड अनदर साइकिल स्टार्ट। ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, मेरे शायद बहुत साल से आप लोग जगदोजहद करते हैं, वो साइकिल ख़त्म हो रही है ताकि आप बहुत साल से आप देख पा रहे हो, बहुत सालों से जर्नी, एक साइकिल, एक जर्नी जैसे होते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारे लाइफ में 3 साइकिल होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ओके, बचपन की साइकिल ख़त्म, जवानी स्टार्ट, जवानी की साइकिल ख़त्म, बुढ़ापा स्टार्ट। ओके, तो उसी हिसाब से आपकी परिस्थिति भी कहीं ना कहीं, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल चल रही थी बहुत साल से, ओके, तो वो साइकिल ख़त्म होकर आप फ्री हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद ही मेहनत करो ताकि आप एक जर्नी कंप्लीट करके नेक्स्ट जर्नी में, लाइफ की जर्नी में एंटर कर सको। वेदर वो घरेलू मामले की जर्नी हो, लव की जर्नी हो, शादी की जर्नी हो, काम की जर्नी हो, मनी वाइज ग्रोथ की जर्नी हो। ओके, तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर हैप्पीनेस। ओके, एक साइकिल ख़त्म करके दूसरे साइकिल में एंटर करे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो, पहले नहीं डील फाइनल हुई थी, तो इस महीने आपकी डील फाइनल हो रही है ताकि आप ट्रैवल करके अपने डील को फाइनलाइज करके अपने आप में हैप्पी रह सको। यू आर मैनिफेस्टिंग टोटल न्यू लाइफ। ओके, इन अ वन लाइन। लव वाइज भी अगर टोटल न्यू लव वाइज चाहते हो तो भी ऑफर है, और अगर रीयूनियन होना चाहते तो भी यहाँ पर चांसेस हो रहे हैं, इसीलिए आप हैप्पी हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। अपने आप में पीस बना के चलिए एंड यूज योर इंट्यूशन, इंडिपेंडेंट होइए, फोकस होइए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, दिस इज़ द अलोन का कार्ड है। अपने आप में पीस बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिख रहे हो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने सिचुएशन को लेके, अपने रिवॉर्ड को लेके, अपनी लाइफ में मूवमेंट को लेके, अपनी इस ब्लेसिंग को लेके। मे बी 8 साल से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, लॉन्ग पीरियड है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी, इससे गाइडेंस ये है कि आप लोग स्टक हो। ओके, किसी भी मामले में भी शायद 8 साल से आप स्टक हो, मे बी शायद 7 साल से आप स्टक हो, 1 साल से स्टक हो, इस ब्लेसिंग के लिए, इस ऑफ़र के लिए, इस सिक्योर लाइफ के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए,
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट पीस बना के चलिए, लेट गो कीजिए अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति को, पीस बना के चलिए, इंडिपेंडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि रिजल्ट है यहाँ पर, जस्ट अपने आप पे पीस बना के चलना, लेटिंग गो करना जो आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है ताकि आप अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको, ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में पीस ऑफ लाइफ बना सको इन फ्यूचर में। चॉइसेस भी है गाइस, तो अपने उस स्टकनेस को आने नहीं देना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, स्ट्रेंथ, ओके, पेशेंट रखियो। तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है, जिस भी वजह से आप मेंटल तौर पे सोच रहे हो, स्टक हो, अनकंफर्टेबल हो, यहाँ अपने आप में पीस बना के चलिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो सपोर्ट देख सको, वो अपॉर्चुनिटी देख सको और अपने लाइफ में जो भी बेटर लाइफ बनाना चाहते हो वो कर सको। ओके, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दिस योर आउटकम। आउटकम में सी गाइस विक्ट्री है, ये आई वॉन्ट माई ट्रॉफी, ये जस्ट लाइक दिस। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, पेशेंट रखे तो यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, नोटिसेबल हो रहे हो, शादी हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, सक्सेसफुल लोगों के पीछे तो हर कोई होता है, सक्सेसफुल लोगों के साथ में तो हर कोई रहना चाहता है, जस्ट लाइक दिस। मे भी शायद पहले आपके डाउनफॉल चालू था तो सब चले गए थे, मे भी शायद इस महीने सब वापस आ जाए आपके पास में, क्योंकि यू आर सक्सेसफुल पर्सन। ओके, नाउ यू आर कहीं ना कहीं नोटिसेबल पर्सन, दैट्स वाई यहाँ पर लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ में आपके साथ में रहना चाहते हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। ओके, सी ये महीना हाई ऑनर, सक्सेस, इंडिपेंडेंस हो रही हो गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है गाइस, हाई ऑनर का कार्ड है। तो पास में जो भी आपने एफर्ट डाला था यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, कोई मैच्योर पर्सन की वजह से या फिर हो सकता है आप खुद ही यहाँ पर चेंजेस लेके आ रहे हो। दिस इज योर आउटकम। ओके जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में कोई मैच्योर पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने इमोशनली बैलेंस कर सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, या फिर आप खुद ही यहाँ पर फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ना रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हो। ओके, वाह, तो आउटकम बहुत अच्छा है गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। या पास्ट में जो भी अनहेल्दी मामले थे, नाउ इस टाइम फॉर रिवॉर्ड, किस्मत का साथ मिल रहा तो एफर्ट डालते रहिएगा गाइस। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कोई भी हो सकते हैं, लव, बॉस या फ्रेंड, फैमिली, कोई भी। ओके, बट अगर मैं ये आपके एनर्जी बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग ना पैशनेट हो अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज करके काम कर रहे हो ताकि आप अपने सारे काम बना सको, काम कर रही हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि काम के साथ साथ इस महीने ना रेस्ट भी कर रहे हैं, हील भी हो रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बना सके, प्रिपरेशन करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज कि ये महीना है आप कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, अगर लव वाइज यहाँ पर फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने लव में पीस लेके आए, कैसे अपने लव में कंफर्टेबल हो, कैसे अपने लव को एक कंफर्टेबल लव बनाया जाए। ओके, अगर आप ये फायर साइन के साथ में डील कर रहे हैं। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये अभी की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, काम कर रहे हो, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, फैमिली वाइज या फिर अपने इमोशनल लेवल वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको।
जैसे कि मैं बोलूँगी, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा था, ओके, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो, और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी फैमिली को खुश रख सको, खुद भी खुश हो सको। इसीलिए कॉन्फिडेंटली अपने उस जो भी आपके सिक्योर लाइफ मायने रखते उसमें फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके, ओवरऑल एनर्जी में गाइस ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, जस्टिस भी मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, पॉजिटिव लाइफ बना सको, और इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, लॉट्स ऑफ पैशनेट एनर्जी है, फायरी वाली एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी इस पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हो, अपने इस लॉसेस को ओवरकम करना चाहते हो। जॉब नहीं है तो जॉब पाना चाहते हो, घर नहीं है तो घर बनाना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू चल रही है तो क्योर चाहते हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाऊँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब लेके आऊँ, मनी लेके आऊँ, एक सिक्योर लाइफ बनाऊँ, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ में खुश रह सकूँ, या मैं खुश हो सकूँ। ओके, तो लॉट्स ऑफ बिजी मंथ है, बट अगर आप काम कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, तो लक का सहारा, लक का साथ भी मिलता है। किस्मत आपको यहाँ पर ना आपको अपने इस एफर्ट का रिजल्ट दे रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट है उसमें फोकस होइए एंड जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहेगा। ओके, नो मैटर व्हाट, यू एंड योर फैमिली आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो जस्ट फोकस होइए एंड एफर्ट डालिएगा। And next message है inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appreciate action without delay. Okay? यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट है उस पर फोकस करें, तो एक्ट कीजिए। ओके, एक्ट कीजिए पीसफुल रह के, ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस ऑल का कार्ड आया हुआ है। ऑब्जर्व करके मैच्योरली अपने उस टारगेट पे एक्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड डोंट डिले एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। एक्ट कीजिएगा इस महीने, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अपने सिक्योर लाइफ बनाने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फोकस मत कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जेमिनीज, ये महीना है किस्मत का साथ मिल रहा है, तो एक्शन लीजिए एंड अपने लाइफ में किस्मत जो लक है उसका सहारा लेके अपने लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाइए, सक्सेसफुल लाइफ बनाइए। ओके जैम, या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर। I think you're dealing with Sagittarius. Okay, love and light, take care, have a nice month.